सन 1970 से 2000 तक के 30 वर्षों में शानदार अभिनय से फिल्म संसार में अपनी अलग ही पहचान बनाने वाली राखी मुंबई से दूर एक फार्म हाउस में एकाकी जीवन जी रही हैं। राखी एक किसान की तरह रहती है, सब्जियां उगाती हैं, बागवानी करती हैं। उनके इस फार्म हाउस में कितने ही किस्म के कुत्ते और बिल्लियों के साथ बहुत से जानवर रहते हैं, जिन्हें वे अपने हाथों से खिलाती पिलाती भी हैं और नहलाती धुलाती भी है। राखी जी के बारे में ये बात बहुत कम लोग जानते होंगे कि स्टार रहते हुए भी वे अपने सभी काम स्वयं करती रही हैं, चाहे वह घर के कामकाज की निगरानी हो या कानूनी मसले या इनकम टैक्स जमा कराना हो। यहाँ तक कि राखी जी ने कभी अपने लिए प्रचार एजेंट भी नहीं रखा। राखी बताती थी, मैं समझती हूँ कि इंसान अपने जो भी काम खुद कर सके उसे करने चाहिए। मैं जब लगातार शूटिंग में व्यस्त रहती थी तब भी रविवार के दिन अपने बहुत से ज़रूरी काम स्वयं निपटा लेती थी। देश आज़ाद होने के कुछ घंटों बाद ही राखी का जन्म पश्चिम बंगाल के रानाघाट में हुआ था। देश विभाजन से पहले राखी के पिता का पूर्वी बंगाल में जूतों का अच्छा खासा व्यापार था, लेकिन विभाजन से कुछ समय पहले ही वे पश्चिम बंगाल के नदिया जिला के रानाघाट आ गए थे। आज़ादी के दिन जन्मी राखी मजूमदार अपनी आज़ादी को कितनी अहमियत देती है, यह सब उनकी ज़िंदगी को देखकर समझा जा सकता है। कुछ बरस पहले राखी से एक इंटरव्यू में पूछा गया था कि वे इतनी एकांत प्रिय क्यों हो गई है। इस पर राखी का जवाब था, मैं अब चकाचौंध की दुनिया में नहीं रहना चाहती। मैं काफ़ी फिल्में कर चुकी हूँ, मुझे अब न ज़्यादा रुपयों की ज़रूरत है न फिल्मों की। मेरी दुनिया अब पनवेल का फार्म हाउस है, जहाँ मैं हूँ, मेरे प्रिय जानवर, मुझे अपनी आज़ादी से प्यार है, जहाँ मुझसे कोई सवाल नहीं कर सकता। राखी से पूछा गया कि इतनी फिल्मों को करने के बाद आज अपनी ज़िंदगी को आप कैसे देखती हैं, तब राखी ने कहा, मैं अपनी ज़िंदगी स्वतंत्र ढंग से जीती हूँ। कोई मेरे प्रति दया या सहानुभूति दिखाए तो मुझे ज़रा भी अच्छा नहीं लगता। अगर मुझे कोई दुख मिलेगा तो मैं उससे खुद निपटने में सक्षम हूँ। मुझे रोने के लिए किसी के कंधे का सहारा नहीं चाहिए। मैं फिल्मों में वही करती हूँ जो रोल मुझे पसंद हो। मैं कभी मुश्किल हालात में रही तब भी मैंने पैसों के लिए कोई भी फिल्म साइन नहीं की। मैं अपने मुँह अपनी तारीफ करना पसंद नहीं करती, लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो मैंने हमेशा लीक से हटकर और चुनौती वाली भूमिकाएं ही की है। राखी की ये बात सच है कि उन्होंने हमेशा चुनौती वाली भूमिकाएं की है। हालांकि वे बचपन में एक वैज्ञानिक बनने का सपना देखती थी, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। राखी 16 साल की भी नहीं हुई थी कि 1963 में उनका एक पत्रकार और फिल्मकार अजय विश्वास से विवाह हो गया। यह विवाह परिवार की इच्छा से हुआ, लेकिन शादी 2 साल भी नहीं चल सकी और 1965 में दोनों अलग हो गए। अजय ने हिंदी और बांग्ला में प्रथम प्रेम, संबंध, समझौता और भाग्य चक्र जैसी फिल्में बनाई थी। जब राखी की पहली शादी नाकाम हो गई तो राखी ने फिल्मों का रुख किया। शुरू में उन्होंने 3 बांग्ला फिल्में की, लेकिन तभी राजश्री प्रोडक्शन के सेठ ताराचंद बड़जात्या ने राखी को अपनी फिल्म जीवन मृत्यु में ले लिया, जिसमें उनके नायक धर्मेंद्र थे। सन 1970 में जब जीवन मृत्यु प्रदर्शित हुई तो वह सुपर हिट हो गई। इसके बाद तो राखी के पास एक से एक फिल्मों के प्रस्ताव आने लगे, लेकिन राखी ने समझदारी दिखाते हुए कुछ चुनिंदा फिल्मों में ही काम किया। राखी ने एक बार बताया था कि जीवन मृत्यु की शूटिंग के दौरान ही मुझे फिल्मों के कई प्रस्ताव आने लगे थे, लेकिन मुझे तब राजकुमार बड़जात्या ने सलाह दी थी कि कभी भी आंखें बंद करके फिल्में मत करना। उनकी यह सलाह मैंने हमेशा मानी। जीवन मृत्यु के बाद राखी ने सुबोध मुखर्जी की फिल्म शर्मिली शाइन की और सुनील दत्त की रेशमा और शेरा। ये दिलचस्प था कि शर्मिली में राखी जहाँ कंचन और कामिनी के डबल रोल में थी, वहीं रेशमा और शेरा में राखी की भूमिका छोटी ही थी। लेकिन इन दोनों की फिल्मों में राखी को शशि कपूर और अमिताभ बच्चन जैसे उन 2 अभिनेताओं का साथ मिला जिनके साथ राखी ने सबसे ज़्यादा फिल्में की। शर्मिली में राखी ने अपनी दिलकश और दोहरी भूमिकाओं से सभी का दिल जीत लिया। यह फिल्म सुपर हिट हुई तो राखी भी सुपर हिट हो गई। उधर रेशमा और शेरा में राखी का काम सुनील दत्त ने देखा तो वह दंग रह गई। सुनील दत्त ने बताया था कि शूटिंग के दौरान वो क्षण में कभी नहीं भूल पाता जब राखी ने ऐसा अभिनय किया कि मेरी आंखें खुली रह गई। सीन था कि नई नवेली दुल्हन अचानक विधवा हो जाती है। इस पर राखी ने एक ही पल में अपने हाथ की चूड़ियाँ तोड़कर, माथे से बिंदियाँ मिटाकर एक झटके में जिस तरह तहस नहस किया, उसे देख मैं ही नहीं, हमारी सारी यूनिट हैरान रह गई। मेरी आंखों से तो आंसू ही टपक पड़े। हम सभी को एक पल के लिए लगा कि हम सच में कोई ऐसा हादसा देख रहे हैं। उधर राखी के शुरुआती दौर में ही फिल्मों में विधवा के रोल करने पर कुछ फिल्मकारों का मत था कि यह लड़की पागल है क्या, शुरू में विधवा के रोल करेगी तो इसे हीरोइन कौन बनाएगा।
लेकिन राखी अपनी इन 3 शुरुआती फिल्मों से ही एक सशक्त और लोकप्रिय अभिनेत्री बन गई। शर्मिली में तो एक ही फिल्म में राखी के अभिनय के कई रंग एक साथ देखने को मिले। फिल्म में एस.डी. बर्मन के संगीत में सजे नीरज के बेमिसाल गीत राखी पर फिल्माए गए तो क्षमा ही बंध गया। इसके बाद तो राखी एक ऐसी स्टार बन गई जिसके साथ हर फिल्मकार, हर अभिनेता काम करने के लिए मचल उठा। संजीव कुमार के साथ पारस, राजकुमार के साथ लाल पत्थर, मनोज कुमार के साथ बेईमान, राकेश रोशन के साथ आंखों आंखों में, शशि कपूर के साथ जानवर और इंसान, देवानंद के साथ हीरा पन्ना, बनारसी बाबू, जोशीला और जितेंद्र के साथ शादी के बाद जैसी कई फिल्में राखी ने की। उधर राजेश खन्ना के साथ दाग और धर्मेंद्र के साथ ब्लैकमेल जैसी फिल्में भी राखी के शुरुआती करियर के 3 वर्षों में यानी 1973 में ही आ गई। बड़ी बात यह भी थी कि ये सभी फिल्में लगातार सफल होती चली गई। राखी को शुरुआती 3 वर्षों में मिली बड़ी सफलता किसी किसी को ही नसीब होती है, लेकिन राखी ने इतनी जल्दी सब कुछ पाने के बाद एक और बड़ा फैसला लेकर सभी को चौंका दिया। वह फैसला था राखी का गीतकार, फिल्मकार गुलजार से शादी करने का। राखी के अभिनय और सुंदरता पर मोहित गुलजार ने उनके सामने शादी का प्रस्ताव रखा तो राखी ने उसे स्वीकार कर लिया, क्योंकि वह भी गुलजार की प्रतिभा को पसंद करती थी। दोनों ने 15 मई 1973 को विवाह रचा लिया। उसी बरस 13 दिसंबर को उनके यहाँ बेटी मेघना ने जन्म लिया, लेकिन दिसंबर 1974 आते आते राखी और गुलजार की राहें जुदा हो गई। उसी दौरान राखी को यश चोपड़ा ने अपनी फिल्म कभी कभी में काम करने का प्रस्ताव दिया। यश चोपड़ा ने राखी से कहा कि यह फिल्म उनको देखकर ही लिखी गई है। यहाँ तक शाही लुधियानवी ने भी फिल्मों के गीतों में जिस सुंदरता को उतारा है वह राखी का ही चेहरा है। यश चोपड़ा के साथ राखी ने दाग फिल्म करके उसी साल अपनी जिंदगी का पहला फिल्म फेयर पुरस्कार भी जीता था। अमिताभ बच्चन और शशि कपूर के साथ यह फिल्म करने के लिए राखी काफ़ी उत्साहित हो गई। बताते हैं कि उन दिनों गुलजार कश्मीर में फिल्म आंधी की शूटिंग कर रहे थे। राखी उनसे सहमति लेने कश्मीर ही पहुंच गई। यश चोपड़ा भी अपनी फिल्म की लोकेशन देखने के लिए कश्मीर में ही थे, लेकिन राखी को तब लगा कि गुलजार आंधी की नायिका सुचित्रा सेन के साथ कुछ ज़्यादा ही घुल मिल रहे हैं। बताया जाता है कि यहाँ से दोनों के बीच अलगाव की शुरुआत हुई। वैसे राखी और गुलजार के बीच कभी तलाक नहीं हुआ, न ही कभी किसी ने एक दूसरे के खिलाफ कुछ कहा। अलग होने के बावजूद अपनी बेटी के लिए दोनों कहीं न कहीं एक डोर से बंधे हुए हैं। दाग, तपस्या और राम लखन के लिए फिल्म फेयर के अलावा अपने अभिनय के लिए फिल्म 27 डाउन और सुबह मुहूर्त के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार पा चुकी राखी के बारे में एक बात काफ़ी मशहूर है कि वह बहुत मूडी है। राखी की मूडी और सख्त होने पर उनके साथ दूसरा आदमी और बसेरा जैसी अच्छी फिल्में कर चुके निर्देशक रमेश तलवार ने बताया, मैं ऐसा नहीं मानता। मेरा अनुभव यह है कि राखी बेहद सहयोगी और अपने रोल में पूरी तरह डूब जाने वाली महिला है। जब यश चोपड़ा ने मुझे फिल्म दूसरा आदमी से पहली बार निर्देशक बनने का मौका दिया तो निशा के किरदार के लिए यश जी ने मुझे राखी का नाम सुझाया। मैंने इस पर उनसे कहा कि मैं इस रोल के लिए शर्मिला टैगोर को लेना चाहता हूँ। उनका व्यक्तित्व और अंदाज इस रोल के लिए ज़्यादा फिट है। यश जी ने यह बात राखी को हंसते हुए बता दी। अगले दिन मैं क्या देखता हूँ कि राखी बिल्कुल शर्मिला टैगोर सी बनकर हमारे सामने खड़ी थी। रमेश तलवार ने बताया कि शर्मिला जिस तरह अपने सिर पर धूप का चश्मा चढ़ा लेती थी, जिस अंदाज में वह साड़ी पहनती थी, ठीक वही रूप राखी में देख मैंने उनसे कहा कि मुझे निशा के लिए जो लुक चाहिए था वह हूबहू आप में आ गया है। मुझे खुशी होगी अगर आप मेरी फिल्म में काम करेंगी। कुछ दिन बाद वह मेरी फिल्म की शूटिंग कर रही थी। तलवार ने यह भी बताया कि बसेरा में भी अपने साथ रेखा को लेने के लिए राखी ने खुद मुझे फ़ोन करके कहा था। अच्छी अभिनेत्री होने के साथ वह बहुत अच्छी इंसान है। वह अपने काम के प्रति, रोल के प्रति इतनी गंभीर रहती है कि पहली नज़र में लगता है कि वह मूडी है, लेकिन ऐसा नहीं है। उन्होंने यह भी बताया कि राखी बेहतरीन कुक भी हैं और बहुत अच्छे अच्छे डिश बनाती हैं। अच्छी डिश बनाने में उनका कोई जवाब नहीं है। इतनी बड़ी हीरोइन होने के बावजूद कभी कभी पूरी यूनिट को अपने हाथ से अच्छी डिश बनाकर खिलाती थी। ऋषि कपूर और शशि कपूर तो उनकी बनाई डिश बहुत पसंद करते थे।